नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्पॉकेट जीके का क्लास 3 में। क्लास 1 क्लास 2 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिए। ये जो आज का क्लास है वो क्लास 3 है पॉकेट जीके का। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक जो थे धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? अपना परामर्श था वो किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त तृतीय के। किसके? चंद्रगुप्त तृतीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त तृतीय के दरबार में जो है वो अपना परामर्श दिए थे। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक थे तो धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त तृतीय के दरबार में दिया था। ऐसा है क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बना करते हैं। फिर यहाँ पे किसके शासनकाल के दौरान, यहाँ पे एक प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 69 क्या है? किसके शासनकाल के दौरान अजांत की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासनकाल के दौरान जो है वो अजात की गुफाएं निर्मित की गई? तो आपके यहाँ पे गुप्त वंश के शासनकाल में। किसके? गुप्त वंश के शासनकाल में किए गए थे। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र काल होता है अरिकामेडू होता है। क्या होता है? अरिकामेडू होता है। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अरिकामेडू होता है। संगम काल में जो रोमन व्यापार का केंद्र होता है वो अरिकामेडू होता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की? तो पंडित चोल मुंडी कोंडा गैंग कोंडा को। यहाँ पे इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। पंडित चोल मुंडी कोंडा गैंड कोंडा। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की? तो पंडित चोला की थी, जो मुंडी कोंडा और गैंडा कोंडा किए थे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई? प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई थी? किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई थी? तो पल्ली चंदम को। किसको? पल्ली चंदम को दिया गया था। पल्ली चंदम को दिया गया था। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 है कि किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राज प्रथम को। किसको? राजा राज प्रथम को। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। और जिसको भी इस क्लास का PDF चाहिए होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि उत्तरम मेरूर शिलालेख से किस प्रशासन के संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तरम मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन के संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल वंश के। किसके? चोल वंश के। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है कि चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का जो शासन था वो आपको तमिलनाडु पर था। किस पर था? तमिलनाडु पर था। चोल राजाओं की शासन किस पे था? तो तमिलनाडु पे था दोस्ती। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? तो आपको यहाँ पे एलोरा हो जाएगा। किसका? एलोरा हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आपको एलोरा हो जाएगी। यह हो जाएगा एलोरा हो जाएगा।
फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है, एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था। उसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण ने, राष्ट्रकूट के शासक जो थे वो कृष्ण ने करवाया था, जो पहला शासन था, जो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पहला शासन था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 78 जो पूछा जा है कि राष्ट्रकूट के राजा अमोधवर्ष ने, राष्ट्रकूट के जो राजा अमोधवर्ष थे, राष्ट्रकूट के राजा अमोधवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौन सी जो है वो पुस्तक लिखी थी, तो कवि राजमार्ग लिखी थी। क्या लिखी थी, कवि राजमार्ग लिखी थी। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था, राष्ट्रकूटों की सर्वाधिक चिरस्थायी जो योगदान था वो क्या था, तो आपको हम बता दें कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा था, जो कौशल मंदिर थे। कौन था, जो कौशल मंदिर था। इस बात को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था 80 नंबर क्वेश्चन की थी प्रश्न की किस राजवंश के दौरान जो है, और किस राजवंश के दौरान जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का जो है वो निर्माण किया गया था, तो आपको यहाँ पे पल्लव राजवंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पल्लव राजवंश हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 है कि पुलकेशन 2 किसका महानतम शासक था। पुलकेशन जो दूसरा किसका महानतम शासक था, तो आपको यहाँ पे पतावी के चालक्यू वापती के चालक्यू। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि राजकृति जो एक जैन थे और उन्होंने एहोल प्रसिद्ध की रचना जो है वो की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा कि राजकृति जो एक जैन थे, क्या थे, जैन थे, और उन्होंने एहोल प्रस्थिति के जो रचना है वो की थी। क्या की थी, प्रस्थिति की रचना की थी। वो किसका संरक्षण प्राप्त था, किसका संरक्षण प्राप्त था, तो आपको हम बता दें फुलकेशनी के। किसके, फुलकेशनी के थे, फुलकेशनी के। फिर यहाँ पे प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो आपके यहाँ पे राजस्थान में स्थित है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पुस्तक कथा स्थित सागर किसने लिखी थी। पुस्तक कथा स्थित सागर एक नाम की पुस्तक है, वो किसने लिखी थी, तो आपके यहाँ पे सामवेद ने लिखा था। किसने, सामदेव ने लिखा था, सामदेव ने लिखा था, सामदेव ने। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। हर्ष चरित्र के जो लेखक थे, वो कौन थे, तो बाने भाट थे। कौन थे, बाने भाट थे। हर्ष चरित्र के लेखक आपके यहाँ पे बाने भाट थे। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि खुजारो मंदिर का निर्माण जो है वो किसने किया था। खुजारो मंदिर का निर्माण, खुजारो नाम का एक मंदिर है, खुजारो नाम का एक मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल राजपूत ने करवाया था। किसने, चंदेल राजपूत ने करवाया था, चंदेल राजपूत ने करवाया था। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी। किस प्रतिहार राजा ने जो है वो प्रमाण की उपाधि ली थी, तो मिहर भोज हो जाएंगे। की हो जाएगी, मिहर भोज हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी, तो मिहर भोज ने जो है वो प्रतिहार की उपाधि ली थी, प्रतिहार प्रमाण की जो है उपाधि ली थी। फिर है कि प्रतिहार वंश का जो महानतम राजा था वो कौन था। प्रतिहार वंश का महानतम राजा था वो मिहर भोज थे। कौन थे, मिहर भोज थे। फिर यहाँ पे क्या प्रश्न है कि उसी चीनी यात्री का नाम क्या है। यहाँ पे बात को समझिएगा कि उसी चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के
हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्या हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो आपको हेनसांग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेनसांग हो जाएंगे। हेनसांग हो जाएंगे। हेनसांग हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिसम नाम किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिस नाम जो है वो किससे प्रदान किया गया था? तो हेनसांग को। किसको? हेनसांग को किया गया था। हेनसांग को किया गया था। फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का जो समकालीन दक्षिण भारतीय शासक थे वो कौन था? तो आपके यहाँ पे फुलकेशिन हो जाएंगे। कौन? फुलकेशिन हो जाएंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, जैसे इसका पॉकेट जीके का अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर यहाँ पे संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन। किसको? हर्षवर्धन के द्वारा जो है वो संस्कृत नाटक नागानंद की रचना की गई थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की राज्य में स्थित है। भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपके यहाँ पे बिहार में हो जाएगा। बिहार में हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, चाहे तो आप कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं। फिर एक नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो आपके यहाँ पे मोहम्मद बनी खिताब हो जाएंगे। मोहम्मद बनी बख्तियार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन बख्तियार हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। मोहम्मद बिन बख्तियार जो है वो आपके नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सांची का महान स्तूप है। सांची का जो महान स्तूप है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची का जो महान स्तूप है वो आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। फिर है गीता गोविंद के रचयिता कौन थे? गीता गोविंद के रचयिता आपको यहाँ पे जयदेव हो जाएंगे। कौन? जयदेव हो जाएंगे। गीता गोविंद के जो रचयिता थे आपको यहाँ पे जयदेव हो जाएंगे। गीता गोविंद करके एक मूवी भी है दोस्त, अगर आप नहीं देखा तो जाके यूट्यूब पर देख लीजिए। बिल्कुल ही मस्त मूवी है। गीता गोविंदा करके एक मूवी है विजय देवरकोंडा का। क्या मूवी है दोस्त, खैर छोड़िए। फिर देखिए यहाँ पे कि विदा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईसा पूर्व तक जो है वो शासन किया? तो आपके यहाँ पे कश्मीर किया था। किसने किया था? कश्मीर में किया था। कश्मीर में। फिर यहाँ पे संधि पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर विजय प्राप्ति करने वाला अरबपति के सेना को सेनापति का नाम बताइए। तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। कौन? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। फिर यहाँ पे कि तेहरान की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी उसका में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो आपको हम बताते हैं मोहम्मद बिन गौरी ने किया था। मोहम्मद बिन गौरी ने किया था। तेहरान की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई उसमें पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो आपके यहाँ पे मोहम्मद बिन गौरी ने किया था। मोहम्मद बिन गौरी ने किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत के प्रथम मुगल बादशाह आपको यहाँ पे बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन थे? तो आपके यहाँ पे बाबर थे। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा पॉकेट जीके का क्लास 4 देखने के लिए। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ।